हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सपना और थैंक यू मैम आज के अफर्मेशन के लिए। क्योंकि कई बार होता है हम लोग गुरुओं को भूल जाते हैं ना। तो जैसा कि आज का जो रिजल्ट है और जो मैं आज अपना रिजल्ट शेयर करूंगी, सबको पता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारी जो इश्यूज थे, सबसे मेरा मेजर प्रॉब्लम था स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम और साइटिका का। तो ये जो मैंने यहाँ पे आके ठीक किया और Recording in जो भी progress. बताया गया, जो भी चीजें दी, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और ये और हर बार मेरा क्या रहता है, इसी टॉपिक पे मेरा मन होता है लेने का, क्योंकि जिस परेशानी से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि हड्डियों का दर्द, इवन मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा इससे रिलेटेड पढ़ाई भी करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ कि ये मुझे बताना ही है लोगों को कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, मुझे अभी यहाँ पे 2 साल हो गए और मैं बहुत सारी इश्यूज, माइग्रेन, साइनस, साइटिका, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के साथ में इस क्लब में जुड़ी थी। और विद इन 3 से 4 मंथ्स में मैंने अपना आइडियल वेट पा लिया। मैंने 17 kg हेल्दी वेट लूज किया। और जो मेरी जॉइंट की प्रॉब्लम्स थी, जो कहते हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, मेरी कमर पूरी ऐसे टेढ़ी थी। बहुत बार आप लोगों ने पिक भी देखी है, मेरी बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीधे चल पाऊंगी। तो लेकिन इस क्लब का थैंक यू, राखी मैम का थैंक यू और सारे कोचेस का थैंक यू, कि जिनकी वजह से, जिनके गाइडेंस में और प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद में हम यहाँ पे आज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हुए। तभी लगा कि नहीं, जिस तरह से हम लोग ठीक हुए हैं, तो जो हमारा क्लब का मिशन है, जो राखी मैम का विजन है, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस विजन के साथ में जुड़ना है। तो मैंने फिर इस पे काम करना शुरू किया। और हम लोग ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे आए और कोच बन गए, नहीं, हम लोगों ने हेल्दी फाइव से, मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिप्लोमा किया, अल्टरनेट थेरेपीज में डिप्लोमा किया, और जो बॉडी ऑर्गन्स का क्लिनजिंग का डिप्लोमा किया है। और अभी भी मेरा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं न्यूट्रिशन एंड डाइट में अभी भी मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। तो वो भी मेरा चल रहा है। तो हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं और जो पहले से की हुई है, तो वो यहाँ पे सारी काम आती है। क्योंकि हमारे क्लब का रूल है कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ आपको करना है, बनना है, तो पहले नॉलेज को गेन करना है, तभी आप कुछ कर सकते हो, तभी आप एज ए कोच आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो थैंक यू राखी मैम, मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने के लिए, कि आज मैं फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर तरीके से पूरी प्रॉपर फिट हूँ। तो चलिए, जैसा आज का जो सेशन है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, जैसे मैंने बोला ना कि मेरा जो बैक पेन की प्रॉब्लम थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैंने 4 साल ट्रीटमेंट लिया, स्लिप और पूरा फिजियोथेरेपी कराई, मेडिसिन ली, सब कुछ लिया। थोड़ा थोड़ा असर भी होता था, लेकिन वो चीज वापस आती थी। तो आज के जो सेशन है ना, उसमें आपको ये पता चलेगा कि वो चीजें वापस क्यों आती है ना। और आज भी आप जैसे प्रॉपर यहाँ पे न्यूट्रिशन ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां यदि आपने दोबारा करी, तो लाइफ है, वो चीजें वापस भी आ सकती हैं। तो हमेशा जो हमें कहते हैं ना, अलर्ट रहना है, अलर्ट मोड पे रहना है, कि हमारी बॉडी हमेशा फिट रहे। तो जैसा सेशन की शुरुआत करते हैं, जो आज का टॉपिक है कि मजबूत बोन्स हैं, आजाद जॉइंट्स। ठीक है, योग, आहार और आभार से अर्थराइटिस की को करेंगे बाय बाय। इससे पहले देखिए, बहुत सारे सेशंस हुए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन जो आज का सेशन है, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आज का जब सेशन आप सुनेंगे, तो आपको एक नया फील आएगा, और होपफुली बहुत सारे लोग जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, उसको आप ट्रीटमेंट को भी एक नए नजरिए से आप देख पाएंगे। और ये मेरा वादा है कि सेशन के एंड तक आपको सच में लगेगा कि चीजें इस तरीके से भी ठीक की जा सकती है, और होती हैं चीजें ठीक। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए वेलनेस कोच यहाँ पे सेशन लेते हैं। हम लोग इलनेस से पहले आते हैं वेलनेस कोच। तो हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेंगे, बट जो हमारा एज ए वेलनेस कोच, हमारा काम है आपकी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना, आपके प्रॉपर आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, तो वो हम करेंगे। और जो आज का सेशन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। जो भी आज आप पॉइंट्स सुनेंगे, ये डॉक्टर्स आपको कभी नहीं बताएंगे, ये एज ए वेलनेस कोच ही बताएंगे, और हम लोग बताते भी रहते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कि सबसे पहले ऐसा होता है ना कि आप लोग, हमेशा हम लोग क्या चाहते हैं, एक्टिव होना, चलना, घूमना, कि सुबह उठे और उठते ही दौड़ने लगे। बट हमारा जो जॉइंट पेन होता है, कमर दर्द, घुटनों में सूजन,
या थकान। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं, अरे ये सब अब बुढ़ापे की निशानी है, होता है ना? बट ये एक सिग्नल होता है, ये बुढ़ापे की निशानी नहीं है। बहुत सारे आप लोग देखते हैं जो बूढ़े होने पे भी कितना यंग है, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये दर्द जो है ना, ये बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपकी बॉडी आपसे हेल्प मांग रही है। अभी भी वक्त है, आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं। जिनकी अभी बस शुरुआत हुई है, तो उन लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग तो फिर भी बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि इस तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना, जॉइंट पेन, वीक बोन्स जो होते हैं हमारे, हम क्या सोचते हैं, बुढ़ापे की निशानी या यार कैल्शियम की कमी होगी। बट इसका असली रीजन होता है पुअर न्यूट्रिशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और इन्हें ठीक करने के लिए कोई सर्जरी नहीं, होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। बहुत ही सीवियर केसेस में, जैसे जिनकी बिल्कुल कहते हैं ना हाथ से निकल गया बात, तब जाके आपको सर्जरी की जरूरत होती है। नहीं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप न्यूट्रिशन, प्रॉपर लाइफस्टाइल से आप ठीक कर सकते हो। क्योंकि जब आप पेन फ्री चल सकते हो ना, तभी लाइफ को आसान लगती है लाइफ। और जब पेन होता है, जैसे अनीता मैम से मेरी बात होती है, तो उनका सच में जब पेन का सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो फिर भी उस चीज से लड़ रही हूँ, और यहाँ पे बैठती हैं डेली सुबह, सुनती हैं और एक स्माइल के साथ रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आप पेन में होते हैं ना, तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ये राखी मैम को भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम लोगों ने 4 साल बहुत ज्यादा पेन में निकाला है। इवन मुझे तो इसकी वजह से इतना डिप्रेशन हो गया था, मुझे ऐसा लगता था ये लाइफ तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो पर जब हम हर कदम पे जब दर्द, सिर्फ जॉइंट्स ही नहीं, पूरी बॉडी में आपका पेन होता था ना, तो सारे हौसले, सारी चीजें सब खत्म हो जाते हैं, कितना भी आप सोच लो, सब खत्म हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि आप दर्द से कैसे आप इसको मुक्ति पी सकते हो, मुक्ति पा सकते हो, बिना बहुत ज्यादा डॉक्टरी या दवाइयों के बिना, सर्जरी के बिना, बिना इंजेक्शंस के, अवेयरनेस और आभार से। क्यों ज़रूरी है ये जो टॉपिक है आपने उसमें? क्योंकि योग जो जॉइंट्स के लिए लुब्रिकेंट का काम बन जाए, ठीक है? खाना वो जो आपके हड्डियों में कैल्शियम बन के चिपक जाए, और वो ग्रेटिट्यूड जो हीलिंग का असली इंजन है। ये चीज़ हम यहाँ पे आज सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बोन हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। क्योंकि जो हड्डियाँ होती हैं, वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होती हैं, है ना? एनर्जी, बैलेंस और कॉन्फिडेंस का बेस होती हैं। तो सबसे पहले हमें उसका जानना है कि उसका रूट कॉज़ क्या है, आर्थराइटिस का या जॉइंट पेन का। और कुछ कॉमन मिथ है, पहले तो मैं गलतफहमियां दूर करूंगी कि सबसे पहले कॉमन मिथ, लोग क्या सोचते हैं कि आर्थराइटिस इज ओनली ए ओल्ड एज प्रॉब्लम, है ना, ये तो बुढ़ापे की वजह से ही होता है। लेकिन नहीं, इसका सच्चाई ये है कि ये पुअर डाइट, इनएक्टिव इनएक्टिविटी, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, स्ट्रेस हो गया, एसिडिटी, गट प्रॉब्लम, ये सारे भी आपके आर्थराइटिस की जड़ है ये ठीक करने को। और ये जो सारी चीजें हैं ना, वो किसी भी एज में हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड एज में ही आपको जाके होगी। पुअर डाइट, इनएक्टिव स्टाइल, ये किसी भी एज में आपको इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए मजबूर कर सकता है। फिर दूसरा मिथ होता है कि लोग बोलते हैं कि बस कैल्शियम ले लो और सब ठीक हो जाएगा। यदि हड्डियों का पेन है तो कैल्शियम का ले लो सप्लीमेंट, तो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। बोन और जॉइंट के लिए आपको बहुत कैल्शियम के अलावा, आपको कैल्शियम आप ले रहे हो, बट उसको ऑब्जर्प्शन के लिए, राइट ऑब्जर्प्शन के लिए, हार्मोनल बैलेंस, गट हेल्थ, स्ट्रेस रिलीफ, ये सारे अलाइनमेंट्स भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आपकी बॉडी पूरी तरह अलाइन होती है, तब आपके जो भी आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तब जाके वो चीज फायदा करती है। तो सॉरी सारी चीजें मैटर करती हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि सब टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, जिसमें हड्डियां घिसने वाला अर्थराइटिस। ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने हो गए, कमर हो गया या कंधे का हो गया, जो पार्ट्स होते हैं ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, या उम्र बढ़ने पे हड्डी की जो सेफ स्मूथ लेयर होती है, वो घिस जाती है। तो इस वजह से दर्द होता है, सूजन होता है, चलने में दिक्कत होती है। और ये घिसने वाला जो पॉइंट है, वो ज्यादातर बुढ़ापे में जाके आता है, जब आपका ओल्ड एज होती है तब। सेकंड होता है रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जो ऑटो इम्यून टाइप भी उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये एक ऐसी
हालत होती है जिसमें बॉडी अपने ही जॉइंट्स को गलत तरीके से अटैक करने लगती है। इसमें सूजन आता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है इसमें और जॉइंट्स के जो शेप होते हैं, वो भी बिगड़ जाता है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, स्पेशली लेडीज़ को ये बहुत होता है, ठीक है? तो और उसके बाद आता है गाउट, है ना? यूरिक एसिड आर्थराइटिस, जो यूरिक एसिड की वजह से आपकी जो हड्डियों में पेन होना शुरू होता है, क्योंकि जब शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा जमा हो जाता है, तो ये जॉइंट्स में जमने लगता है। तो इसका रिजल्ट होता है बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। जिनका भी यूरिक एसिड हाई रहता है, तो कुछ लोगों ने जाना भी होगा, सूजन आ जाती है और ज़्यादातर ये पैर के अंगूठे में होता है या घुटने में होता है या एंकल में होता है, एड़ियों में, जब आपको यूरिक एसिड की वजह से पेन हो रहा हो। और खासकर ये जब और बढ़ जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन या गलत प्रोटीन डाइट आप ले रहे हो। एक होता है अच्छा प्रोटीन, एक होता है गलत प्रोटीन, है ना? हमें पता नहीं होता कि ये प्रोटीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जब आप गलत प्रोटीन या ज़्यादा प्रोटीन लेते हो, तब आपको ये पेन बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा होने लगता है। और एक शॉकिंग ट्रुथ ये है कि जो डॉक्टर्स भी कभी-कभी नहीं बताते कि आपका जो गट है, गट हेल्थ है जो, है ना? जो इंडाइजेशन, डाइजेशन, मतलब उसको गट हेल्थ बोलते हैं। तो आपका गट, लिवर और इमोशनल स्ट्रेस जो होता है, उसका डायरेक्ट लिंक है आपके जॉइंट पेन से। आप कभी भी देखिए, आप नोटिस कीजिएगा, जो भी हम लोग सेशन लेते हैं ना, तो जो हम लोग पॉइंट्स बताते हैं, आप लोग उसको नोटिस किया कीजिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? क्योंकि आप जब तक अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करोगे, तब तक जो सिस्टम आपका स्टेबलाइज़ नहीं होगा, आपका नर्वस सिस्टम स्टेबलाइज़ नहीं होगा। और जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो पेन रुक जाता है, बट वो फिर पेन वापस आता है। तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि हमने जॉइंट से रिलेटेड मेडिसिन खा ली या पेन किलर खा लिया, तो थोड़े दिन के लिए आराम मिल गया, बट हमने अपने गट पे, लिवर पे या इमोशनल स्ट्रेस पे हमने काम नहीं किया, तो ये पेन फिर वापस आता है, क्योंकि वो चीज तो, रूट कॉज तो हमने ठीक ही नहीं करी ना, हमने खाली ऊपर से ठीक कर लिया। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, आहार। आहार से हमारी जो बॉडी है, कैसा आप खाते हो, जो कल भी सेशन हुआ था, शिवानी मैम ने लिया था, और जो परसों हुआ था, रश्मि मैम ने लिया था, ये उसी से कनेक्टेड है कि आहार आप कैसा लेते हो, है ना? क्योंकि आप जैसा आहार ले रहे हो, कैसे आपके बोन्स बनेंगी, कैसे आपकी जरूरत जो बॉडी की है वो पूरी होगी। तो जैसा आपका आहार, वैसी आपकी आकृति, वैसी आपकी एनर्जी रहेगी। और आखिर में जैसा आपकी सोल होगी, जो आप खाना खाते हो हम लोग, तो वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि फूड इज नॉट जस्ट अ कैलोरी। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाया जाता है, इट्स अ केमिस्ट्री प्लस कॉन्शियसनेस, कि उसके पीछे का साइंस क्या है, क्या खा रहे हैं। और कॉन्शियसनेस मीन्स कि हमको कैसा खाना खाना है, क्योंकि आहार जो होता है ना, हर दिन आपकी बॉडी को या तो रिपेयर करेगा या खराब करेगा। जैसा आप खाना खा रहे होगे, तो या तो आपकी बॉडी रिपेयर हो रही होगी, या फिर आप समझ लीजिए धीरे धीरे आप उसमें बीमारियां इकट्ठी कर रहे हैं। फिर उस, क्योंकि और आहार में हम दो पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहला होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार होता है ना? दर्द कम करने वाला भोजन, इस पे ध्यान दीजिएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार, दर्द कम करने वाला भोजन, जिसमें आपको उसको खाएंगे तो आपकी धीरे धीरे बॉडी पेन फ्री होने लगेगी, है ना? जो पेन होता है, स्वेलिंग होती है आर्थराइटिस जॉइंट्स में, वो सब क्यों आता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से आता है। आपका जो फूड है, जब आप उसको सही खाना देंगे, तो वो नेचुरल मेडिसिन का काम करेगा आपके लिए, है ना? तो इसमें सबसे पहले क्या-क्या इंक्लूड होता है, जो डाइट फूड होते हैं, सबसे पहले हमें लेना है। और ये आहार पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हमारे 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोग वैसे भी बताते रहते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा बताऊँगी कि जैसे हेल्दी फैट्स हो गए, वो हमें लेने हैं। कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गई, सोक्ड वॉलनट्स हो गए और घी। घी ऐसे नहीं, बहुत सारा, लिमिटेड में, मॉडरेशन में यदि आप घी का यूज़ करते हो, तो वो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर स्पाइसेस में जो आते हैं, वो आता है टर्मरिक, जो कल भी बताया गया, प्लस ब्लैक पेपर। क्योंकि जब आप हल्दी और काली मिर्च को साथ में लेते हो, तब आपको एक्सट्रीम कैल्शियम का इंटेक आप ले रहे हो। यदि आप खाली हल्दी लेंगे,
तो आपके अंदर एसिडिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम उसको काली मिर्च के साथ लेते हैं, काली मिर्च क्या होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो जो काली मिर्च और लौंग ये हल्दी मिक्स होती है, तो हमें एक्सट्रीम कैल्शियम का हमारी बॉडी अब्जॉर्प्शन कर पाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर आता है अजवाइन। अजवाइन बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे आप लोग डेली दही भी लेते हैं या छाछ भी ले रहे हैं, तो उसमें भी आप अजवाइन का तड़का, या जैसे हम लोग भुना जीरा डालते हैं, मैं ये खुद करती हूँ, ये मैं 4 साल से कर रही हूँ, तो मैं जीरे के साथ में अजवाइन भी भून के पीस के रखती हूँ, तो वो साथ में ही जाता है। तो कभी भी आपको जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी अजवाइन की वजह से। फिर आता है मेथी सीड्स। मेथी सीड्स भी बहुत फ़ायदा करता है। हींग हो गया, जीरा हो गया, ये स्पाइसेस आपको किसी ना किसी रूप में लेने ही हैं। जैसे आप कोई भी दाल बनाते हो, आप जैसे ही उसको बॉयल करने चढ़ाते हो, आप उसमें 2-3 दाने मेथी दाने के डाल दीजिए। यदि अलग से किसी को कड़वा लगता हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको मेथी सीड्स मिल रहे हैं। ठीक है? तो ये ज़रूरी है। हींग तो हर चीज़ में यूज़ करनी चाहिए, बहुत फ़ायदा करती है। और जीरा, जीरा मतलब यदि कोई रोटी खा रहे हैं, यदि मान लीजिए आप प्लेन रोटी भी खा रहे हैं, तो भी आप उसमें जीरा ऊपर से करके उसको बेल के आप सेक सकते हो। मतलब जीरा किसी भी रूप में आप लेते हैं, तो ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पेट के लिए तो है ही, बट बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हीलिंग वेजीज़। हीलिंग वेजीज़ कौन-कौन सी होती हैं? सबसे पहले हो गया बॉटल गार्ड, मतलब लौकी हो गई, तुरई हो गई, परवल हो गया। ये सबके नाम सुन के सबको लग रहा होगा कि क्या दे दिया, लेकिन आप मानिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और ये हीलिंग वेजीज़ है। जब आप इनको खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी हील हो रही है। तो बॉटल गार्ड हो गया, तुरई हो गई, पंपकिन हो गया, करेला, है ना? तो ये क्योंकि आपके सिस्टम को, जो आपका जैसे एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम होती है, तो वो ज़रूर से लें, क्योंकि आपके लिए ये, आपके सिस्टम को ये सब्जियाँ जो होती हैं वो कूल कर रही हैं, हील कर रही हैं। जैसे मेडिटेशन जो हमारे माइंड के लिए करता है, ये सब्जियाँ हमारी बॉडी के लिए करती हैं, मेडिटेशन का काम। उसके बाद आता है फ्रूट्स आते हैं जिनमें लो शुगर होती है। तो कौन से फ्रूट्स आपको ज्यादा खाने हैं? जिनको बोन हेल्थ से प्रॉब्लम है, आपको पपाया ज्यादा खाना है, पोमेग्रेनेट ज्यादा लेना है, अनार ज्यादा लेना है। बेरीज तो हो ही गई, यदि मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये दो जो फ्रूट्स हैं, ये बहुत ज्यादा आपके बोन हेल्थ के लिए, या जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं। ठीक है? फिर उसके बाद जैसे कुछ होता है ना, पानी आपको पीना है, जैसे डिकॉशन पानी जो होते हैं हमारे हर्बल, उसमें हो गया मेथी, सौंफ, जीरा। ये तीनों को आप जैसे कोई ग्रीन टी ले रहे हो, उसमें भी आप डाल के ले सकते हो। सौंफ का पानी बहुत फ़ायदा करता है। और जैसे सौंफ और मिश्री और काली मिर्च, इन तीनों को आप पीस के भी रख सकते हो। जब भी आप खाना खाते हो, तो उसके बाद एक माउथ फ्रेशनर की तरह आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रो इन्फ्लेमेटरी आहार की। है ना? कि जो आपको दर्द बढ़ाने वाला भोजन है, ये आपको अवॉइड करना है या इसके लिमिट में करना है। क्योंकि ये खाना खाने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, यूरिक एसिड हाई होता है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है। तो ये खाने को बहुत लिमिट में करना है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है रिफाइंड फ्लोर हो गया, शुगर हो गई, है ना? और प्रोसेस्ड स्नैक्स जो पैकेट वाले आते हैं, कमर्शियल डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, खास तौर से जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है या कफ की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को ये डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा लिमिट में करना चाहिए। फिर उसके बाद इन जो आता है सब्जियों में, जो हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो है टमाटर। ये भी आपको अवॉइड, अवॉइड मीन्स मतलब ऐसा नहीं है एक्सेस नहीं खाना है, लिमिट में खाना है, छोड़ना नहीं है, इसको आपको लिमिट में खाना गया है। जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गए, आलू हो गए, जितने भी ये नाइट शेड्स वाले जो सब्जियां होती हैं, ये हमारे पेन को ट्रिगर करती हैं, है ना? बैंगन यदि आप ज्यादा लीजिए, और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यदि वो बैंगन खा रहे हैं, तो आपको देखिए नेक्स्ट डे उनका पेन डेफिनेटली बढ़ता है। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। फिर उसके बाद है रीहीटेड फूड। खाने को बार-बार जब हम गरम करते हैं, तो उसमें जो टॉक्सिन्स लेवल जो होता है वो डबल हो जाता है। जब हम खाने को बार-बार गरम करते हैं, तो वो जो टॉक्सिन्स, आप वो खाना खाओगे, तो वो टॉक्सिन्स जो हैं वो कहाँ होंगे? वो आपके जॉइंट्स में ही तो जाके जमा होंगे। इसलिए खाने को कोशिश यही करना है कि बार-बार गरम ना करना पड़े। वो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो बिल्कुल चली ही जाती है, बट उसमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो और उसके बाद होता है टी और कॉफ़ी का एडिक्शन, है ना? इसकी मैं अभी डिटेल में आपको बताऊँगी। ये लीचेस कैल्शियम, मतलब ये हमारी जो बॉडी का कैल्शियम होता है ना,
मतलब लीचेस का मतलब होता है कि किसी चीज का धीरे 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 निकल जाना। ये जो चाय कॉफी जिनको भी होती है, जो 4 से 5 कप चाय पीते हैं, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में ये धीरे धीरे लीचेस जैसे होती है ना, धीरे धीरे खून चूसती है, उसी तरह ये धीरे धीरे आपकी बॉडी से कैल्शियम चूज कर रहे हैं। हम लोग क्यों यहाँ पे चाय मना नहीं करते, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना लिमिट में कर दीजिए। तो उसका रीजन ये है कि जब हम चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो कैल्शियम हमारी लीच करती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी से कैल्शियम यूरिन के जरिए ज्यादा मात्रा में निकल रहा होता है, क्योंकि जब हम चाय ज्यादा पीते हैं तो हमें वॉशरूम ज्यादा जाना होता है। तो उस वजह से हमारे ये जो बॉडी से, और ये पानी से रिलेटेड नहीं है, पानी आप पी रहे हो फिर टॉयलेट जा रहे हो तो वो तो आपके टॉक्सिन्स निकाल रहा है। लेकिन यदि ये चाय जो कॉफी जो लोग पीते हैं, इसमें जो कैफीन होता है वो आपकी बॉडी से कैल्शियम को ले रहा होता है और यूरिन के जरिए बार बार निकाल रहा होता है। तो आपके जो बोन्स हो गए, दांत हो गए, ये इसमें कैल्शियम की कमी होने लगती है, जो आगे चलकर फिर हड्डियां कमजोर होती हैं, जॉइंट पेन हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम का रीजन बन सकता है यदि आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं। क्योंकि जब मैं ये वाला कोर्स कर रही थी तब मुझे भी पता चला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाय पीती थी, 6 से 7 कप डेली का था। और जब मैंने ये क्लब भी ज्वाइन किया था तो मैंने यही सोचा था मैं चाय तो नहीं छोड़ पाऊंगी। आप में से भी बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि चाय नहीं छोड़ पाएंगे, बट यहाँ आके छूट गया। तो फिर ये यही रीजन होता है। और फिर कैफीन जो होता है ना, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और किडनी के जरिए कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता रहता है। फिर आप चाहे कैल्शियम का आप सप्लीमेंट भी ले रहे होगे, लेकिन यदि आप चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, वो धीरे धीरे निकल जा रहा है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि मैम हम तो इतने दिन से खा ही रहे थे कैल्शियम के, तो रीजन ये है क्योंकि आपकी चाय कॉफी ज्यादा है। फिर आता है गट, जो गट से जॉइंट तक का, क्योंकि ये हिडन लिंक है कि 80% ऑफ इम्यूनिटी जो होती है हमारी, वो हमारे गट हेल्थ में होती है। तो लीकी गट हो गया तो इज इक्वल टॉक्सिन लीक इनटू ब्लड। यदि आपकी लीकी गट है तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके ब्लड में मिलने लगते हैं और आपके जॉइंट्स में जमा होके जॉइंट्स में स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। और लीकी गट क्या होता है? एक ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जिसका मतलब होता है कि आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो आते हैं, उनकी लाइनिंग वीक हो जाती है, जिसके कारण जो हार्मफुल चीजें होती हैं जैसे टॉक्सिन्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में लीक हो जाते हैं। और हमारा ये बॉडी जो होती है, फिर हमारा डाइजेशन जो है ना, वो एसिडिक डाइजेशन हो जाता है। और इज इक्वल एसिडिक ब्लड इज इक्वल पेनफुल जॉइंट्स होते हैं। इसीलिए हमें अपनी गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो बहुत ध्यान रखना है। फिर फर्मेंटेड फूड, इसका जो इलाज है वो है लीकी गट के लिए आपको फर्मेंटेड फूड्स को अपने उसमें ऐड करना है डाइट में। जैसे फाइबर हो गया, बटर मिल्क आपको ऐड करना है, जीरा वाटर ऐड करना है ना। और क्या करना है, रात को आपको थोड़ी सी अपने पैरों की मसाज करनी है, जो हमारा पिंडली वाला एरिया होता है ना, उसकी आप मसाज कीजिए थोड़े से तिल के तेल से। और आप मॉर्निंग में लीकी गट की जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए उनको क्या करना है, थोड़ा सा ड्राई जिंजर हो गया, मतलब जिसको सोंठ पाउडर बोलते हैं, प्लस 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा ये जिंजर पाउडर डाल के थोड़ा आप उसको पीजिए खाली पेट। तो ये भी आपके जो जॉइंट की स्टिफनेस है और जो लीकी गट की प्रॉब्लम है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो ये 2 चीजें आप कर सकते हो। फिर विटामिन एंड मिनरल, जैसे कैल्शियम तो आपने ले लिया, फिर विटामिन एंड मिनरल कौन कौन से चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट मतलब जो हो गया कैल्शियम हो गया, बोन स्ट्रक्चर के लिए आपको चाहिए, विटामिन D3 कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए, मैग्नीशियम आपको चाहिए जॉइंट रिलैक्सेशन के लिए आपको चाहिए, विटामिन K2। विटामिन K2 आजकल बहुत ज्यादा लोगों को इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, ये हमारे कैल्शियम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन K2 का काम होता है कैल्शियम को हमारे बोन में सर्कुलेट करना, मूव करना। यदि आपकी इसकी कमी है तो भी आप कैल्शियम का कितना भी आप ले रहे हो इनटेक, वो आपकी बोन्स में नहीं जाएगा। ओमेगा 3, ये हमारे जो स्वेलिंग होती है उसको कम करता है। फिर कोलेजन हो गया, ये हमारे कार्टिलेज और जॉइंट में जो कुशन्स होते हैं उसमें वर्क करता है। तो ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, आप एक मल्टीविटामिन भी ले रहे हो या ओमेगा 3 ले रहे हो, तो आपको ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आपकी चीजें भी अच्छी होती जाएंगी। बाकी आपको ये सारी चीजें डाइट में भी मिलती हैं। अब हम बात करेंगे योग का। योग क्यों चाहिए,
है ना, ये हमारे जॉइंट्स और अर्थराइटिस के लिए, क्योंकि अर्थराइटिस के दर्द में जो होता है बॉडी हमारी स्टिफ हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो मूवमेंट जो होता है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम बॉडी मूव ही नहीं कर पाते। तो उस वक्त हम हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते और मना भी करते हैं डॉक्टर। उस वक्त काम आता है हमारा ये योग, है ना, जो जॉइंट्स को नेचुरल लिब्रिकेशन देता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। याद रखिए, जो मोशन इज लोशन फॉर जॉइंट। यदि आपको कोई भी पेन हो रहा है हड्डियों का, आपको मोशन मतलब आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ये आपके जॉइंट्स के लिए लोशन का काम करेगा। तो कौन कौन से योगा होते हैं, और यहाँ पे जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी हमारे एक्सरसाइज कराते हैं, वो लोग ये सारे कराते हैं। यदि आप लोग प्रॉपर कर रहे होंगे ना, जो यदि शुरू से ज्वाइन करते हैं तो ये कराए ही जाते हैं। जैसे पहले हो गया, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, माइक्रो मूवमेंट्स, जैसे और आप लोग खुद भी कर सकते हो। सुबह उठ के जॉइंट की स्टिफनेस के लिए, कम करने के लिए, जो होता है ना एंकल रोटेशन वाला, है ना, रिस्ट रोटेशन वाला, फिंगर स्ट्रेचिंग हो गए, शोल्डर ये रोलिंग नेक वाला हो गया, मूवमेंट ये जो हम लोग करते हैं ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये वाले आप लोग सुबह उठते ही, बिस्तर से भी उठते ही आप लोग कीजिए, तो इससे बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल होती है। फिर होता है तड़ासन, जो पाम ट्री के पोज में होता है, यहाँ पे कराया जाता है। ये हमारा पोस्चर इंप्रूव करता है। जब आप सीधे खड़े होकर करते हो तो जॉइंट्स में स्ट्रेच लाता है, स्पाइन में स्ट्रेच लाता है, और इससे हमारा जो होता है ब्लड फ्लो, हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। फिर आता है वज्रासन, डायमंड पोज। ये किस लिए होता है? ये डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। अभी मैंने बताया ना, डाइजेशन और जॉइंट्स पेन का बहुत कनेक्शन है, तो नी और एंकल के लिए ये बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो इसीलिए आपको 5 से 10 मिनट ये जरूर करना चाहिए। फिर होता है भुजंग आसन, कोबरा पोज हो गया, ये बैक पेन में बहुत इफेक्टिव होता है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। और सेतु बदासन, जो ब्रिज पोज होता है, ये हमारे हिप जॉइंट्स के लिए, नीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है ये। फिर होता है स्पाइनल ट्विस्ट, जो ऐसे लेट के आप इस तरह करते हो, तो वो स्पाइनल को ट्विस्ट करके आपकी स्पाइनल स्टिफनेस को कम करता है और डाइजेशन को बहुत ठीक करता है। ये एनर्जी फ्लो को इम्प्रूव करता है आपकी। तो ये जो छोटे छोटे आसन है, इनको जरूर से कीजिए। फिर उसके बाद आता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को। योग से आप कॉर्टिसोल स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन यदि हाई होता है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो योग और प्राणायाम से, स्पेशली जो अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो कराया जाता है, पूजा मैम कराती है, ये हमारे डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को काम करके कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है। तो अब आप ये सोचिए, योग और आहार मतलब कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे ये कॉर्टिसोल को रिड्यूस कर रहा है, तो लेस कॉर्टिसोल, लेस इन्फ्लेमेशन और लेस पेन। तो आप ये सोचिए, तो स्पेशली जो लोग और कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो अनुलोम विलोम और भ्रामरी ये जरूर से करें। फिर मैंने जो अभी थोड़े दिन पहले बताया था, फेशिया, जो बॉडी का हमारा एक जाल होता है नसों का, उसमें यदि स्टिफनेस आ जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि अर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट्स का इशू नहीं है, बल्कि बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो भी टाइट हो जाते हैं साथ में। तो ये इसके लिए जो आप योगिक आसन होते हैं, जैसे वही बताया ना, तड़ासन हो गया, या जो बलासन होता है एक, वो फेशिया को रिलीज करता है, और ये आपकी जो मॉर्निंग की स्टिफनेस होती है वो कम होने लगती है। जैसे आप लोग भी यहाँ पे बोलते हैं ना, जो सुबह उठ के हमें मैम अच्छा फील होने लगा, अब हमें पेन नहीं होता, क्योंकि जो आप योग कर रहे हो उससे आपकी बॉडी जो होती है वो हीलिंग मोड में जा रही है, रिपेयरिंग मोड में जा रही है। तो और बोन रिजनरेशन भी होता है। योग से हड्डियां मजबूत होती हैं। जैसे जो हम बैलेंसिंग पोज करते हैं हड्डियों को, ट्री पोज हो गया, त्रिको आसन हो गया, वो जो सारे होते हैं ये हमारे बॉडी को सिग्नल भेजते हैं। और साइंटिफिक स्टडीज भी बोलती है कि जब आप वेट बियरिंग, जो आप बियर कर सकते हो, वो आप योगा करते हो, तो वो आपकी बॉडी के लिए आपको नई सेल्स बनाता है, जिससे आपकी जो बोन्स हैं वो मजबूत होती हैं। और जो प्राणायाम है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ फॉरगॉटन पेन किलर है, लोग इसको भूल गए कि आप कभी भी देखिए, आप जब पेन में हो, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, एक बार जोर से आप सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, तो आपको देखिए थोड़ा सा आपको पेन किलर कम लगने लगता है, सॉरी, पेन कम लगने लगता है ना। तो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए पेन किलर का काम करती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, जब हम ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं तो दर्द और सूजन को दोनों को कम करता है। और डीप ब्रीदिंग जो होती है वो योग एक्टिवेट करता है,
मतलब यो डीप ब्रीदिंग से जो हम कर रहे हैं, उससे जो हमारा योग एक्टिवेट हो रहा है, हमारा नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारा, वो एक्टिवेट हो रहा है। तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और जो ऑक्सीजन हमारे जॉइंट्स को चाहिए, तो जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करते हो, तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे जॉइंट से पहुंचती है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा है नाइट वर्क्स। वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही होता है, यदि आप उसको लेते हो तो आपकी जो नसों तक, आपके जो जॉइंट्स तक, उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड पहुंच पा रहा है, इसीलिए उससे पेन कम होता है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो जरूर से एक बार नाइट वर्क्स ट्राई करिए, बहुत अच्छा है, आपको बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि योग जो होता है ना, आर्थराइटिस को सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी बॉडी को दोबारा अपने आप को समझने का और हीलिंग प्रोसेस के तरफ ले जाता है। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि जिनको पेन है, आर्थराइटिस है, वो कल से ही सारे योगा शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। पहले बॉडी के लिए वार्म अप जरूरी है। इसलिए जब आप एक्सरसाइज को शुरू से ज्वाइन करते हो ना सेशन को, तो पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि जब आपसे हो भी नहीं रहा, आप जबरदस्ती सारे आसन करने लगो, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को मतलब पेन में नहीं डालना है, उसको हीलिंग पोज में लाना है। तो पहले, सबसे पहले आपको हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरुआत करनी है। 1 वीक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने सारे योगा को स्टार्ट कीजिए। अब जो हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और जो हमारे इस मैराथन का टॉपिक भी है, आभार। ये आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि आप आभार से भी अपने जो कुछ पेन तकलीफें हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ये भी एक फॉरगॉटन मेडिसिन का काम करती है, और ये हम लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं। जब ये सेशन का मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे भी खुद फील हो रहा था कि वाकई में वो इस क्लब में आके हमने सीखा ना ग्रेटिट्यूड। तो जब हमने सारी चीज, मतलब कहते हैं ना, पूरा सारे जोड़ लगा दिए, दवाइयाँ, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, खाना और आभार, ग्रेटिट्यूड, तभी इतने ज्यादा हम बिल्कुल ठीक हो गए और हमारा वो दर्द वापस नहीं आया। क्योंकि जब हम अपने शरीर का आभार करते हैं, तो शरीर भी हमें भरोसा दिलाता है कि आप ठीक हो सकते हो, और मैं ठीक कर रहूंगी, है ना। क्योंकि और ये कोई ऐसा नहीं कि ये खाली हवा में कही हुई बातें हैं, इसके पीछे साइंस है। क्योंकि आभार से हार्मोनल हीलिंग होती है, पॉजिटिविटी आती है आपकी। तो जो पॉजिटिविटी आती है, तो वो पेन रिलीव करती है। और इसके पीछे साइंस क्या है, आभार जो होता है, आप ग्रेटिट्यूड जब आप कर रहे हो, तो 3 हीलिंग केमिकल्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले है डोपामाइन। ये आपकी बॉडी में मोटिवेशन और एनर्जी लेवल को हाई करता है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड से हाई होता है ऑक्सीटोसिन। ये दर्द को कम करने वाला इमोशनल पेन किलर होता है। और उसके बाद होता है सेरोटोनिन। ये आपको स्लीप, कामनेस और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं ये हार्मोन्स। तो आप सोचिए, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, जो राखी मैम बार बार बोलती है आप लोग ग्रेटिट्यूड कीजिए, ऐसे ही नहीं कि बोले, उसके पीछे का साइंस उन्होंने पढ़ी है, इसीलिए उन्हें पता है कि इसका क्या जादू हो सकता है ना। तो आप लोग सोचिए कि आभार से भी आप हार्मोनल हीलिंग कर सकते हो। क्योंकि इसके अलावा ग्रेटिट्यूड से पहले भी बताया, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करता है ये, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो। क्योंकि अर्थराइटिस में, और जब ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है यदि हाई होता है ना, तभी हमारा बहुत ज्यादा हमारे अर्थराइटिस में, जॉइंट्स में पेन होता है। ये दर्द का मेजर रीजन है, ये जो हम लोग को नहीं पता था। तो हमेशा बोलते हैं, अ थैंकफुल माइंड रिलीजेस अ हीलिंग बॉडी। तो जब आप आभार व्यक्त करते हो, तो ये इसके पीछे साइंस है, ये खाली ऐसे हवा में कही हुई बात नहीं है। क्योंकि जब शरीर में दर्द हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब हम शरीर में दर्द है तो हम कैसे ग्रेटिट्यूड करें, हमारे कैसे निकलेगा। तो लोग पूछते हैं कि दर्द में कैसे शुक्रिया करें। तो इसका आंसर है कि दर्द के साथ भी आप जब शुक्रिया कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो जो आपके सेल्स को, जो आपके बॉडी है, आपके सेल्स को सर्वाइवल से हीलिंग मोड में ले जाता है, हीलिंग मोड में शिफ्ट कर देता है। नहीं तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में ही रहेगी। लेकिन जब आप दर्द में भी ग्रेटिट्यूड करते, एक मैम ने स्टोरी भी सुनाई थी कि एक बंदा बेड पर था, बट उसने वहां से ग्रेटिट्यूड किया, आभार किया, तो वो सोचिए हॉस्पिटल के, मतलब मरने की, उससे वो बिल्कुल हीलिंग मोड पे चला गया और बिल्कुल ठीक हो गए वो। तो ये होता है आभार, ग्रेटिट्यूड का फायदा, कि आपकी बॉडी जो है सर्वाइवल से हीलिंग मोड में जाती है। कभी भी आप बहुत ज्यादा पेन में हो ना, 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करके ग्रेटिट्यूड कीजिए, आपको इसका जादू पता चलेगा, है ना। और अफर्मेशन जैसे जो मैम करा भी रही है डेली,
बट एक दो मैं भी बताऊंगी। जैसे आप सुबह उठते हो तो शुक्रिया मेरे घुटने, आंख बंद करके बोलिए, जो हर दिन आप मुझे उठने की कोशिश करते हो। शुक्रिया मेरे कंधे, जो आप मेरा बोझ उठा रहे हो, मुझे संभाल रहे हो, तो मैं इसके लिए आभारी हूँ। ये कहने को बातें बहुत ड्रामेटिक लगती हैं, लेकिन ये इमोशनल डिटॉक्स का काम करती हैं, क्योंकि जब आप आभार करते वक्त यदि आपके आंसू निकलते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर का जो गिल्ट है, रिग्रेट है, दर्द है, वो आंसू बन के निकल जा रहा है। तो ये इमोशनल इन्फ्लेमेशन होती है जो जॉइंट्स को वीक करती है। और जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, सच में दिल से आप जुड़ते हो और आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो जो आपका इमोशनल इन्फ्लेमेशन है ना जॉइंट्स में, वो निकल जाता है। तो आभार से इमोशनल बर्डन रिलीज होता है। कैसे? जब आप आभार कर रहे हो तो जो आपका गिल्ट है, पास्ट मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी, गिल्ट है, वो एक्सेप्टेंस में चेंज हो जाता है। और जो हमारा फियर होता है, जो हमारे मन में हमेशा फियर रहता है ना, आने वाले समय में क्या होगा, फ्यूचर पेन जो होता है, वो ट्रस्ट में बदल जाता है ग्रेटिट्यूड से, क्योंकि आपको ट्रस्ट हो जाता है कि आने वाला समय भी अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और एंगर जो है आपका, व्हाई मी, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हमें क्यों ऐसा हुआ दर्द। तो जब आप उस दर्द में थैंक यू बोलते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, तो वो जो आपका दर्द है ना, जो गुस्सा है, वो आपका पीस में बदलता है। तो जब आपकी ये तीनों चीजें चेंज हुई, गिल्ट एक्सेप्टेंस बना, फियर जो है आपका ट्रस्ट बन गया, एंगर जो है वो आपका पीस बन गया। तो ये जब तीनों चीजें मिलती हैं, तो आपकी बॉडी हीलिंग में चली जाती है, हीलिंग मोड में चली जाती है। तो आपके जो पेन है, तो जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लगती है। तो जैसे शरीर से कहते हैं ना आर्थराइटिस जहर निकलता है, वैसे ही जब आप दिल से भी अपना ये जो आर्थराइटिस का जहर है, हमारे गिल्ट, फियर, एंगर, वो इमोशंस आप निकालते हो, तो उसके साथ में आपके जॉइंट्स पेन भी धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा मॉर्निंग में, जैसे होता है यहाँ पे तो रिचुअल्स कराए जा रहे हैं, बट आप उसको ये नहीं कि यहाँ पे करा रहे हैं बस उतना ही, आप उसको अपनी डेली लाइफ में लेके आइए। बिफोर मील आप जो भी खाना खा रहे हो, आप बोलिए कि ये जो मैं खाना खा रही हूँ, ये मेरी हड्डियों, मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, ये मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और जब भी आप पानी पी रहे हो, जब भी आप पानी पी रहे हो ना, तो एक बार थैंक यू बोल के पानी पीजिए कि ये मेरी बॉडी क्लीन कर रहा है ना। हाइड्रेशन विद इंटेंशन, आप ये सोचिए कि मेरा ये पानी मेरी पूरी बॉडी को क्लीन कर रहा है, मेरे टॉक्सिन्स को निकाल रहा है। जब आप उस फीलिंग के साथ में उस पानी को पिएंगे ना, तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और रात को सोते वक्त एक बार जरूर से अपने पैरों को टच कीजिए कि आपने आज भी मुझे संभाला, थैंक यू। ये इसका साइंस क्या है? ग्राउंडिंग, जो हम लोग बोलते हैं ना जमीन पे चलना। तो हमारा जो दिमाग है, वो हमारे पैरों से, मतलब हमारे जो ग्राउंडिंग है उससे जुड़ा हुआ है हमारा। तो हमेशा जब हम इस मोड में रहते हैं, खाली ग्रेटिट्यूड बोलने के लिए नहीं करना है, ये करना ही है। और हमेशा एक चीज याद रखिए, अपने कहीं भी डायरी में जर्नल जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब आपका जो पेन है ना, उससे आपको क्या लाइफ लेसन मिला, कि इस पेन से मैंने क्या सीखा, उसको जरूर लिखिए, ताकि आप वो पेन को वापस कभी नहीं लाए लाइफ में। जैसे मैंने लिखती हूँ, जो उस पेन की वजह से मेरे बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, तो वो मैं सोचती हूँ कि ये मुझे प्रॉब्लम्स वापस नहीं चाहिए। तो जब आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो ना, तो एक लाइफ लेसन जरूर लिखिए कि आपने उस पेन से क्या सीखा, क्योंकि इसके पीछे न्यूरो साइंस है। क्योंकि वो क्या कहती है कि जब आप फोकस करते हो जिस चीज पे, वही चीज ग्रो करती है। जब हम रोज बॉडी के दर्द पे फोकस करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो दर्द के लिए ही रास्ता बनाने लगता है, आपको दर्द ही मिलेगा। और जब हम रोज ग्रेटिट्यूड पे फोकस करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन है, वो हीलिंग वाला रास्ता बनाता है, हीलिंग पाथवेज बनाता है। तो मेन बात, सबसे साइंस इसके पीछे यही है कि ग्रेटिट्यूड रीवायर्स योर ब्रेन टू ट्रस्ट हीलिंग इंस्टेड ऑफ फेयरिंग। आपको दर्द के बजाय, डर के बजाय आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि मेरी बॉडी हील हो रही है, अच्छी हो रही है। तो अर्थराइटिस में अक्सर आपसे बॉडी नाराज हो जाती है, तो उसको हमेशा दर्द के बजाय आप उसको खुशियां दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। मतलब शिकायत की बजाय श्रद्धा कीजिए अपनी बॉडी की, कि इतनी अच्छी बॉडी मुझे मिली है। तो आभार के साथ हर दर्द को एक टाटा बाय बाय कर दीजिए, है ना, क्योंकि दर्द आपको रोकने के लिए नहीं आया है,
चेतावनी देना आया है कि अब वक्त आ गया है कि भैया मेरी सुन लो, मेरी मतलब बॉडी की सुन लो, और अपनी बॉडी का असली पावर आप लोग खुद ले सकते हो। क्योंकि आज का सेशन जो था ना, सिर्फ हड्डी और दर्द के बारे में नहीं था, ये था आपके जीने के अंदाज को फिर से पाना है। किससे? योग, आभार और इससे आभार से, ना, जहां आप हर सुबह उठकर हम कह सकें कि मुझे फिर से चलना है बिना दर्द के, बिना रुकावट के। बहुत सारे लोग देखिए ना, ग्रेटिट्यूड के बाद में आप लोग खुद बोलते हैं ना कि सुबह उठ के हमें पेन नहीं होता। तो क्यों? वो रीजन बहुत सारे हैं, सब चीज आपके जोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर हर दिन आपका साथ देता है। तो अब वक्त है उसके साथ कहना, थोड़ा योग, थोड़ा आहार और थोड़ा आभार से अपनी जिंदगी को दर्द से छुटकारा कर दीजिए। तो खुल के जिए, आभार के साथ, धन्यवाद के साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ, योग, आहार और आभार, ये तीनों जो होगा ना, यदि आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आप देखिए आप बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है? तो पहले जो कहते ना, एक कॉमेडी एक लाइन मैंने पढ़ी थी, वो बताती हूँ कि जो लोग कहते थे ना, जो पहले चलते थे बिंदास, आज दर्द की वजह से हो गए हैं उदास, पर योग, आहार और आभार ने दिया नया चांस। अब जॉइंट्स भी बोले, लेट्स डू द हीलिंग डांस। अब हम सब मिलकर डांस करेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं योग, आहार और आभार पे काम, इन सब चीजों को ठीक कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल। होप मैं आप सब लोगों को कुछ एक अच्छी सी नॉलेज दे पाई हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा हो। बट सेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब आप ये अपनी लाइफ में इसको फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, तब मेरा सेशन लेना हमेशा अच्छा होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे सेशन से किसी एक की भी लाइफ बदल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू ऑल एंड ओवर टू यू।